पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। हमारे पास इस तरीके से दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। ऑब्वियसली पैरेलल प्लेट्स हैं तो कुछ इस तरीके से होंगे जिनका कुछ एरिया होगा। सामने भी वैसी एक प्लेट होगी। इनके बीच में डिस्टेंस हो सकता है डी। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाती है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। यहाँ पर देखो, अगर हम इस तरीके से एरिया बढ़ा दें, है ना, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अगर हम डिस्टेंस कम कर दें, उनको पास लेके आ जाएं प्लेट्स को, तो भी कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। और एप्सिलॉन नॉट क्या होती है हमारे पास? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम एक चीज़ देखते हैं कि जब भी हम कोई एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो हमारे पास चीज़ें फिर थोड़ी सी बदल जाती हैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस में हमने के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस तरीके से वाला एक मटेरियल वहाँ पर डाल दिया, इसको बोला जाता है एक डाइलेक्ट्रिक हमने डाल दिया है। जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं हमारे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो सी डैश आ जाता है, जब डाइलेक्ट्रिक हमने डाल दिया उसके बाद उसकी वैल्यू हो जाती है के टाइम्स कैपेसिटेंस के बराबर। हमने देखा था ये जो हमारे पास के की वैल्यू होती है वो ऐसे होती है 2, 3, 4, 1 से बड़ी ही वो वैल्यू होती है, 1 से छोटी वो वैल्यू होती नहीं है। ठीक, तो ये हमारे पास वैल्यू जाती है विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू, है ना, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अच्छा, ये के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला नहीं है कि आप यहाँ से एप्सिलॉन नॉट काट दो। ये एक्चुअली के है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, और इसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी लिखते हैं। तो आप इनफैक्ट यहाँ पर इसी को लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, क्या लिख देंगे हम इसको? सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। और जब भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं फिर वो क्या बन जाता है? एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो उसको कहलाएंगे वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम टाइम्स ए बाय डी। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपको तो ये याद रखना है कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अगर हमने बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, जैसे इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो बस यही चीज़ हमें देखनी होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में। दूसरी चीज़, यहाँ पर हमारे पास जो कैपेसिटर्स की इक्वेशन होती है, कैपेसिटर्स की इक्वेशन क्या होती है? Q इज इक्वल टू सी वी, वो यहाँ पर भी वैलिड रहेगी। Q क्या होता है? इसकी प्लेट्स पर कुछ चार्ज होता है। यहाँ पर हमारे पास ये टर्मिनल है, इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये एक पोटेंशियल डिफरेंस पे होगी, जैसे पोटेंशियल पे होगी, जैसे ये 0 वोल्ट पे है, ये हमारे पास 10 वोल्ट पे है। इस तरीके से अलग अलग पोटेंशियल पे ये हो सकते हैं। ऑलराइट, अलग अलग पोटेंशियल पे होंगे तो वो वी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। सी हमारे पास इसका कैपेसिटेंस है जो कि हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया, और उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है भाई इनकी प्लेट पर कितना चार्ज होने वाला है। अच्छा, वो जो चार्ज होता है एक प्लेट के ऊपर, मेरे पास मान लो इस तरफ मैं ऐसे लिखता हूँ, एक प्लेट के ऊपर प्लस क्यू होगा तो दूसरी के ऊपर माइनस क्यू होगा, ताकि हमारे पास जो टोटल चार्ज की वैल्यू होती है कैपेसिटर्स पे, है ना, क्यू नेट, उसकी वैल्यू हमारे पास 0 होती है। तो ये हमारे पास कैपेसिटर की इक्वेशन है, Q इज इक्वल टू सी वी। या फिर आप यहाँ से लिख सकते हो V इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई सी। तो इस तरीके से आप चीज़ें वेरी करा सकते हो। फिर तीसरी इक्वेशन आती है, देखो हमने क्या कर लिया, कैपेसिटेंस पता कर लिया, हमने देख लिया कैपेसिटेंस, चार्ज और वोल्टेज के बीच में कैपेसिटर की इक्वेशन क्या है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे बचती है, इस कैपेसिटर में अगर हमने इसे चार्ज किया है तो इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। एनर्जी कितनी होती है? तो जो U की वैल्यू होती है ये आ जाती है हमारे पास हाफ सी वी स्क्वायर, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पर अगर मैं V की वैल्यू रख दूँ Q बाई सी, तो यही फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। कैपेसिटर्स में हमारे पास इनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। कैपेसिटेंस कितना है, डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या हो जाता है? भाई वो बढ़ जाता है। एरिया डबल कर देंगे तो डिस्टेंस हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास कैपेसिटेंस 4 गुना हो जाएगा। बहुत सारे सवाल यहाँ से आते हैं। फिर कितना चार्ज स्टोर है उसके अक्रॉस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। और फिर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर है किसी भी कैपेसिटर में, वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास कैपेसिटर्स होते हैं। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस देखे जाएं। द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, अच्छा देखो कैपेसिटर्स को ही कंडेंसर बोला जाता है, इज 10 माइक्रोफैरेड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन इट्स प्लेट इज 8 सेंटीमीटर।
If the distance between the plate is reduced to 4 centimeter, then the capacity of the parallel plate condenser will be। बहुत ही सिंपल से सवाल हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल बार बार पूछे जाते रहे हैं। देखो कैपेसिटेंस क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाय टी। अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास डबल हो जाएगी, तो वो आ जाता है हमारे पास 20 माइक्रोफैरेड। देखो सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। इतने सिंपल सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, कभी डिस्टेंस को कम कर देंगे, कभी एरिया को डबल कर देंगे, कभी दोनों को एक साथ चेंज कर देंगे। बहुत सारे वेरिएशन यहाँ पर पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे। अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विद ऑयल बिटवीन द प्लेट्स, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल है जिसकी वैल्यू 2 दी हुई है, हैज़ अ कैपेसिटेंस सी। If oil is removed, then the capacitance of the capacitor becomes क्या? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। कैसे आया? तो देखो जो हमारे पास कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इसकी वैल्यू सी नहीं दी हुई है, हमें बोला है कि इसमें डाइलेक्ट्रिक पहले से पड़ा हुआ था। ऑलराइट, डाइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ था जिसकी वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पर हमने वो रख दिया के की वैल्यू। तो ये जो बड़ा हुआ कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू हमें सी दी हुई है। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक नहीं रखता तो मेरे पास कैपेसिटेंस कितना हो जाता, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है सी बाय 2। ये हो जाता है हमारे पास विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और इसीलिए डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने सभी 11th और 12th के कॉन्सेप्ट्स को सुंदर सुंदर ग्राफिक्स के साथ कवर किया, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएं। साथ में बहुत सारे हर तरीके के PYQs को भी कर लिया है, ताकि आपकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाए, आप हो जाए एकदम एग्जाम रेडी। आ जाओ पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्स में, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे फुल सिलेबस कोर्स में।